हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हम कर चुके थे और इनका ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो ग्राफ आपने बनाए होंगे और ट्राई कर सकते हो। प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ऑन कंपेयरिंग द ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, तो हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 की कंपेयर करनी है और फिर हमें ये बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि 3 कंडीशन होती हैं कि तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से a1, a2, b1, b2, c1, c2 डिसाइड कर लेते हैं। तो a1 क्या है, 5 है, b1 क्या है, -4 है, ये b1 है, ये c1 है, एंड c1 8। ओके, a2 की यदि हम बात करें तो 7, b2 की बात करें तो 6 और c2 की यदि हम बात करेंगे तो -9। ओके, अब चलिए सबसे पहले हम a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 है 5/7। ओके, चलिए अब हम b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 है -4/6। कैंसिल आउट करें तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इट मीन्स दिस इज -2/3। ओके, तो यहां पर हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, जब पहली ये कंडीशन निकले तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि c1/c2 उस कंडीशन में हम निकालते हैं जब ये दोनों इक्वल आ रहे हों। और ये कंडीशन कौन सी होती है? ये कंडीशन होती है जब ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो हम यहां लिख सकते हैं कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। ठीक है ना, हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन से इंटरसेक्ट एट पॉइंट वाला पेयर होगा, कौन सा पैरेलल वाला होगा, कौन सा कोइंसिडेंट। चलिए एक और हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है 9x + 3y, 9x + 3y + 12 = 0। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड 18x + 6y + 24 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलिए अब a1, b1, c1। तो a1/a2 यदि हम निकालें, इसको फाइंड करें, दिस इज 9/18 मीन्स 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। ओके, b1/b2 यदि हम निकालें तो दिस इज 3/6 मीन्स दिस इज ऑल्सो 1/2। c1/c2 भी निकालना पड़ेगा हमें, तो 12/24 दिस इज 1/2।
तो हमें यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि a1/a2, b1/b2, c1/c तीनों ही इक्वल है। देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और जब ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट। देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ओके, यदि आपको ये कंडीशंस की ये वाली और ऊपर वाली कंडीशन ना समझ में आओ तो सबसे पहली वाली वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने समझाया आपको किस तरीके से 3 कंडीशंस बनती हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट अपने आप करने की कोशिश करोगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 तो ये था ही जो हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट हमें बताना है। तो देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यहां भी हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 की कंपेयर करनी है। सिर्फ यहां पर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट देन सिचुएशन इज consistent. Okay, if lines are parallel then situation is inconsistent. Okay, चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। 3x plus 2y equal to 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, आप चाहो तो इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 माने 3x plus 2y minus 5 equal to 0, this is equation number 1. Okay, and 2x plus 3y minus 3y equal to 7. So this is 2x minus 3y minus 7 equal to 0, equation number 2. Okay, so now comparing a1/a2, so a1/a2 is, this is a1 and this is a2, so 3/2. b1/b2, this is 2/3. ओके, तो 2/-3 सॉरी, एंड तो यहां पे हमें क्लियर दिख रहा है कि 3/2 2/3 इक्वल नहीं है, तो c1/c2 निकालने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्लियरली a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये कंडीशन कौन सी होती है? कंसिस्टेंट वाली। ओके, तो लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट। तो इसी तरीके से आपको बाकी के इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक और पार्ट में आपको बता देता हूं। ओके, इसी का 5th पार्ट बता देता हूं। ओके, बाकी आप होमवर्क में कर लें। तो 4/3x plus 2y equal to 8. तो दिस इज रिटन एज 4/3x plus 2y minus 8 equal to 0, इक्वेशन नंबर 1. ओके, and second equation is 2x plus 3y equal to 12, and this is 2x plus 3y minus 12 equal to 0, equation number 2. ओके, तो कंपेयर करें a1/a2 पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a1 है 4/3, ओके, अपॉन दिस इज a1 एंड दिस इज a2 2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, दिस इज 2/3। b1/b2 की यदि हम बात करें तो दिस इज b1 2 और b2
3। अब देखिए A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है, तो हमें C1/C2 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो C1/C2 फाइंड करते हैं, तो दिस इज -8 -8/-12, तो 4 जा 8 और 4 3 जा 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। दिस इज ऑल्सो 2/3, तो हमें साफ साफ दिख रहा है देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ओके, और ये कंडीशन कौन सी होती है? ये कंडीशन है कोइंसिडेंट वाली, ठीक है ना, इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन वाली। तो यहां भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ये क्या है? कंसिस्टेंट, ठीक है। आप प्रॉपर लिख सकते हो कि पेयर ऑफ देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 6, 7 इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो सम्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत क्लियरली समझिएगा। ओके, थैंक यू।